तन्वी आपका लिटिल ट्यूटर चैनल पे स्वागत करती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 13 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी की एक्सरसाइज। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ट्रैक्टर। जब हम ट्रैक्टर के साथ वर्किंग करते हैं तो वो कौन सा फोर्स होता है? ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, मैकेनिकल फोर्स। Second है, which of these forces is an example of falling of leaves from trees। जब trees से leaves fallen होती हैं वो कौन से फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये करना। तो थर्ड है, विच ऑफ दी सिंपल मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइफ। जो सिंपल मशीन है उनका एग्जाम्पल नाइफ है, तो वो कौन सी होती है? ऑप्शन है लीवर, वेज, व्हील एंड एक्सल, पुले। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, वेज, क्योंकि वेज है ना नाइफ की तरह है ना कट कर सकती है। फोर्थ है, विच ऑफ दीज एनर्जीज इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो प्लांट्स को फूड मेक करने में हेल्प करती है? तो ऑप्शन है हाइड्रियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। तो है ना ऑप्शन हो जाएगा बी, सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सन से मिलती है। फिफ्थ है, विच ऑफ दीज सिंपल मशीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैगपोल। जो सिंपल मशीन है उसका एग्जाम्पल फ्लैगपोल है, वो कौन सी होती है? ऑप्शन है लीवर, वेज, व्हील एंड एक्सल, पुली। तो ऑप्शन तो है ना ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, पुली, क्योंकि वो पुली से होती है। सेकंड एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। हमें वन वर्ड में आंसर करना है। फर्स्ट है, व्हाट इज पुश एंड पुल टू मेक समथिंग मूव। जो पुश एंड पुल होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फोर्स। सेकंड है, एनर्जी डराइव्ड फ्रॉम द सन। जो एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। थर्ड है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। जो एनर्जी हमें है ना अर्थ के है ना डीप से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि वो हमें अर्थ की हीट से मिलती है। फोर्थ है, चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम टू अनदर। जो चेंजिंग एनर्जी होती है वन से अनदर एनर्जी पर, अनदर फॉर्म पर, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट डैश स्टॉप और डैश इट्स डायरेक्शन। जो फोर्स है वो है ना मेक करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करता है, स्टॉप और चेंज करता है इट्स डायरेक्शन को। तो यहाँ हम लिखेंगे मूव और चेंज। सेकंड है, डैश फोर्स इज द फोर्स क्रिएटेड व्हेन टू सरफेसेस मूव और ट्राई टू मूव। तो है ना फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जहाँ तो है ना सरफेस मूव होते हैं या फिर मूव करने की ट्राई करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। थर्ड है, एनी ऑब्जेक्ट दैट मेक्स आवर वर्क इजी इज कॉल्ड अ डैश। जो है ना ऐसी ऑब्जेक्ट जो है ना मेक्स करती है हमारे वर्क को इजी करने में हेल्प करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन। फोर्थ है, नो वर्क इज डन इफ देयर इज नो डैश। वर्क जब डन नहीं होता जब मूवमेंट नहीं होती। इनटू डिस्टेंस कवर को वो करता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा। फिफ्थ है, डैश इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क, एंड क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आंसर को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो।